हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं फिर से जो स्पीकिंग का स्ट्रक्चर पढ़ाने जा रहा हूं। दोस्तों, मैं वही स्ट्रक्चर पढ़ाता हूं अपने चैनल पर जो स्पीकिंग में यूज किया जाता है। आज का जो हमारा पहला स्ट्रक्चर है वह है वाइप अवे द टीयर्स। इसका मतलब होता है आंसू पोंछना। ठीक है, अब एक चीज़ समझो, यहाँ पे अगर मैं इसका स्ट्रक्चर की बात करूँ तो आप सबसे पहले लगाओगे सब्जेक्ट। जैसा टेंस होगा दोस्तों वैसा हेल्पिंग वर्ब आप लगाओगे। उसके बाद लिखोगे वाइप अवे द टीयर्स। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पर समझो, जो ये टीयर्स दिया है, इस टीयर्स पहले हम जो है यहाँ पे योर का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर तुम्हारा आंसू है तो योर लगाएंगे, उसका आंसू है तो हिज लगा सकते हैं, और लड़की रहेगा तो हम क्या लगाएंगे, हर लगाएंगे। ठीक है, आपको यहाँ पे कौन कोई पजेसिव एडजेक्टिव लगाना पड़ेगा। और एक चीज़ और देखो, यहाँ पे क्या है, यू कैन चेंज वाइफ। आप वाइफ को चेंज कर सकते हैं क्योंकि यह वाइफ एक वर्ब है। टेंस के अनुसार इसको आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, पहला एग्जाम्पल देखो क्या कह रहा है, कोई नहीं तुम्हारा आंसू पोंछेगा। तो ये आपका टेंस कौन सा है, फ्यूचर एंड, हाँ फ्यूचर एंड डेफिनेट टेंस है। तो आपको जो टेंस है आपका फ्यूचर एंड डेफिनेट है। अब यहाँ पे इसका ट्रांसलेशन करिए, कोई नहीं, तो कोई नहीं का अंग्रेजी नो वन होता है। आप बिल लगाइए, फ्यूचर एंड डेफिनेट टेंस बिल लगाइए आप, नो वन बिल। अब कह रहा तुम्हारा आंसू, तो आप लिखिए पहले वाइप अवे। वाइप अवे हो गया। देखो, अब जो है टीयर्स दिया, इस टीयर्स पहले आप लगाइए योर, क्योंकि तुम्हारा आंसू बात हो रहा है तो योर टीयर्स कर दीजिए। तो नो वन बिल वाइप अवे योर टीयर्स, कोई नहीं तुम्हारा आंसू पोंछेगा। ठीक है, सेकंड एग्जाम्पल है दोस्तों, सेकंड एग्जाम्पल में क्या कह रहा है, यहाँ देखो, उसका आंसू किसी ने नहीं पोंछा, या पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो किसी ने नहीं पोंछा तो हो जाएगा नो वन वाइप्ड अवे। उसका आंसू के लिए क्या हो जाएगा, हिज टीयर्स। ठीक है, टीयर्स पहले हिज माई योर लगाना पड़ेगा, उसका आंसू तो हिज टीयर्स हो जाएगा। आगे देखो, अगला जो हमारा सेंटेंस दोस्तों वह है, क्या कोई है जो तुम्हारा आंसू पोंछ सके। तो इसका क्या हो जाएगा, इज देयर एनीवन। क्या कोई है, हु माने जो, हु मतलब क्या होता है जो, कैन वाइप अवे योर टीयर, जो तुम्हारा आंसू पोंछ सके। फिर यहाँ दिया है, अपना आंसू पोंछ लो। तो यह तो आपका इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया, तो पहले आप लगाइए वाइप अवे योर टीयर्स। वाइप अवे योर टीयर्स, अपना आंसू पोंछ लो। ठीक है, दूसरा स्ट्रक्चर देखो दोस्तों, जो हमारा दूसरा स्ट्रक्चर है वह है डे ड्रीम। डे ड्रीम मतलब क्या होता है, दिन में सपना देखना, खाली पुलाव पकाना। ठीक है, जो दिन में सपना देखते हुए खाली पुलाव पकाते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर लगाइए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बाद आप लगाइए जैसा टेंस वैसा हेल्पिंग वर्ब करिए, फिर डे ड्रीम करिए, फिर कोई अदर वर्ड लगाइए। देखो, तुम दिन में सपना देखते हो, तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो हो जाएगा यू डे ड्रीम। यू डे ड्रीम माने होता तुम दिन में सपना देखते हो। फिर यहाँ देखो, अगला सेंटेंस है, हालांकि वह दिन में सपना देखता है पर वह कुछ नहीं कर पाता है। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, आल्दो माने हालांकि, ही डे ड्रीम्स, क्योंकि सिंगुलर ही है तो ड्रीम्स कर देंगे। ही डे ड्रीम्स, वह दिन में सपना देखता है, ही इज अनएबल टू डू एनीथिंग, वह कुछ नहीं कर पाता है। ठीक है, आगे देखो, दिन में सपना देखना अच्छी बात है। दिन में सपना देखना अच्छी बात है, तो एक स्ट्रक्चर होता है, इट्स अ गुड थिंग, उसके बाद टू रहता है, अच्छी बात है, इट्स अ गुड थिंग टू, अब लगा दीजिए डे ड्रीम, माने अच्छी मतलब सपना देखना, तो हो जाएगा इट्स अ गुड थिंग टू डे ड्रीम, माने होता है दिन में सपना देखना अच्छी बात है। यहाँ देखो, आगे जो दिया है अगला जो हमारा सेंटेंस है, दिन में सपना देखते रहो, दिन में सपना देखते रहो, कीप डे ड्रीमिंग, कीप डे ड्रीमिंग हो जाएगा। आगे देखो, पढ़ाई करने की बजाय वह दोपहर अपने वैकेशन के बारे में सपना देखते हुए बिताता था। तो क्या हो जाएगा, इंस्टीड ऑफ स्टडिंग, पढ़ाई करने के बजाय
ही स्पेंड द आफ्टरनून डे ड्रीमिंग अबाउट हिज वैकेशन। ड्रीमिंग अबाउट हिज वैकेशन। देखो, दिन में सपना देखना बंद करो। स्टॉप डे ड्रीमिंग। स्टॉप डे ड्रीमिंग हो जाएगा। आगे देखो, गिव फॉल्स कंफर्ट माने होता है झूठी तसल्ली देना। इसका यूज कैसे करोगे? तुम झूठी तसल्ली क्यों देते हो? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप लगाइए व्हाई डू यू गिव फॉल्स कंफर्ट। गिव फॉल्स कंफर्ट, तुम झूठी तसल्ली क्यों देते हो? आगे जो हमारा सेंटेंस दोस्तों वह है, मैं तुम्हें झूठी तसल्ली नहीं देता हूँ। मैं तुम्हें झूठी तसल्ली नहीं देता हूँ। आई डोंट गिव यू फॉल्स कंफर्ट। आई डोंट गिव यू फॉल्स कंफर्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो, क्या मैंने उससे झूठी तसल्ली दिया था? पास्ट टेंस हो जाएगा डिड आई गिव हर फॉल्स कंफर्ट। डिड आई गिव हर फॉल्स कंफर्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। देखो, मैं कौन होता हूँ उसे झूठी तसल्ली देने वाला। ठीक है, तो हो जाए क्या हो जाए इसका अंग्रेजी? हु द ही होता हु द ही हील दिया, हील नहीं रहे, गलत हो गया, मिस प्रिंट है। हु द ही, यहाँ पे ये काट दीजिए, यहाँ पे आई एम करिए। इसको हम इस तरह बना सकते हैं, हु एम आई। ठीक है, इस तरह होगा, हु एम आई, मैं कौन होता हूँ उसे झूठी तसल्ली देने वाला। तो टू गिव हर फॉल्स कंफर्ट हो जाएगा। आगे देखो, इन माई प्रेजेंस, मेरे होते हुए, मेरी उपस्थिति में। जैसे आपको बोलना है, तुम्हारे होते हुए मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे डरने की ज़रूरत नहीं, पहले इसके लिखिए आई डोंट नीड टू फियर। अब तुम्हारे होते हुए इन योर प्रेजेंस, मेरे होते हुए इन माई प्रेजेंस, उसके होते हुए इन हिज प्रेजेंस। ठीक है, माई हिज योर ऐसा करना पड़ेगा प्रेजेंस पहले। आगे देखो, दूसरा सेंटेंस देखो, उसके होते हुए मुझे कौन मार सकता है। तो हु कैन बीट मी, मुझे कौन मार सकता है उसके होते हुए, इन हर प्रेजेंस। ठीक है, इन हर प्रेजेंस। आगे देखो, तुम्हारी उपस्थिति में किसी की हिम्मत नहीं है कि मुझे छू दे। क्या हो जाए इसका जी? नो बडी डेयर्स टू टच मी। नो बडी डेयर्स टू टच मी इन योर प्रेजेंस, तुम्हारी उपस्थिति में। तुम्हारी उपस्थिति में मुझे हर चीज़ अच्छी लगती है। आई लाइक एवरीथिंग इन योर प्रेजेंस। ठीक है, आई लाइक एवरीथिंग इन योर प्रेजेंस। आगे दिया है अगला जो हमारा सेंटेंस है, कोई नहीं तुम्हें छू सकता मेरे होते हुए। तो नो बडी कैन टच यू इन माई प्रेजेंस, मेरी उपस्थिति में कोई नहीं तुम्हें टच कर सकता। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक है।